बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइन नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के किस तरह हम साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक उसका रिजल्ट आ रहा होता है और दो नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक को हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेंड और एक को हम नाम देते हैं मल्टीप्लायर, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और जो लास्ट रिजल्ट आता है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो इससे हमारे पास रिजल्ट कितना आता है 10। सो 5 हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेंड है, और 2 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर, क्योंकि इस नंबर के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 10, इसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स, साइन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है हम दो तरीकों से करते हैं। 2 बेसिक मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन। एक को हम नाम देते हैं डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मेथड और एक को हम नाम देते हैं पार्शियल प्रोडक्ट मेथड। डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मेथड और पार्शियल प्रोडक्ट मेथड दोनों को जो हम सेपरेट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मेथड कि इस मेथड को यूज करते हैं हम किस तरह दो साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कोई से दो साइन नंबर लेते हैं। लेट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास है +8 मल्टीप्लाइड बाई +2, मीन्स 8 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगी। चलो हम 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 24 आएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24। सो एक यूजिंग डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मेथड हमने क्या करना होता है कि अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में असल में क्या होता है कि वो नंबर उतनी टाइम जो है क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस 8 को हम 3 टाइम्स 8 कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम इस तरह कर लें कि 8 + 8 + 8 तो इसे क्या आ जाएगा, 24। सो डायरेक्ट एडिशन मेथड में हमने क्या करना होता है कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर का हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो उस नंबर को हम उतने टाइम्स क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। सो वो हमारे पास जो है लास्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि हम 8 का मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं कि 8 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो इस मेथड में हमने 8 को क्या करना होगा, 3 टाइम्स 8 करना है। अब हम 8 का जो है इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर चेक करते हैं कि 8 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास टेबल है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का जो है हम बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल के जरिए हम क्या करते हैं, 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करते हैं। सो ये 8 है हमारे पास, इसको आपने 1 करना होगा, बाकी जितने भी टर्म्स होंगे उसको आपने क्या करना है, 0। सो मीन्स ये +8 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इस +8 को 3 टाइम्स 8 करना है। बस स्टूडेंट्स, अब हम इसको 8 करते हैं। हमारे पास है 0 0 0 0 1 0 0। इसको हम इसी के साथ 8 करते हैं। ये इसको हम नाम देते हैं, ये फर्स्ट टाइम, ये क्या है, सेकेंड टाइम आया हुआ है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, 8 करना है। अब देखिए इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 का इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, 1 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये इक्विवेलेंट, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या गया, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्शियल सम। अब हमने क्या करना है, चूंकि अगर हम देखें यहाँ पे हमने 8 को 3 टाइम्स 8 करना है। सो यहाँ पे इस 8 को जो है सेकेंड थर्ड टाइम भी लिख लें, 0 0 0 0 1 0 0। अब इसको फिर से 8 कर दें कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा। सो 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 + 0 इससे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये 0 ये 0 ये 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, या इसको फिर हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब जरा इसको चेक करते हैं उसी टेबल की मदद से कि क्या वाकई हमारे पास 24 के बराबर आते कि नहीं आता। सो लेट्स चेक इट कि हमारे पास है 0 0 0 1 1 एंड 0 0। अब ये नंबर है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होगा। सो ये हमारे पास हाई है, ये 16, ये हाई है 8, तो 16 + 8 हमारे पास क्या आएगा, 24। मतलब ये हुआ कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है यूजिंग डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मेथड, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो है क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एग्जाम्पल परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप कोई और एग्जाम्पल करना चाहते हैं
लेट एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे हम करते हैं। लेट मैं जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 के साथ। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट एडिशन मेथड परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आते हैं 16। मतलब कि अगर 4 को हम 4 टाइम्स ही ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका इक्विवेलेंट। नाउ अब हम क्या करते हैं कि 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर हमारे पास क्या है, तो इस टेबल की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 है, ये इसका क्या हो जाएगा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर, मींस 50 and 100। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 zeros and 100, ये हमारे पास 4 के बराबर है। दिस इज फर्स्ट टाइम। इसी नंबर को फिर से लिख लेते हैं, इसका सेकेंड टाइम हो जाएगा। अब इन दोनों का ऐड करते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट है 1 0, तो 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 0। सो ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्शियल सम। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, ये तो 2 दफा हो गया, अब फिर से ऐड करते हैं इसके साथ 4 को, हमारे पास नंबर आ जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 0। अब इसको हमने क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है, ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड टाइम। अब इसको ऐड करते हैं 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, ये आ जाएगा 0 0 0। ये हमारे पास सेकेंड पार्शियल सम। अब फिर से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने 4 टाइम्स ऐड करना है तो अगेन 4 को इसके साथ ऐड करते हैं, हमारे पास क्या हो गया 4 टाइम। अब इनको ऐड करें 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2 आएगा, तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे एक क्या हो जाएगा कैरी, तो 1 प्लस 1 अगेन 2 आएगा, तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सारे क्या जाएंगे 0। सो हमारे पास जो इक्विवेलेंट नंबर है इसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। ये वो रिजल्ट है जो हमें रिक्वायर्ड था, मीन्स 0 1 एंड 4 zeros उसके साथ आ गए। अब अगर हम यहाँ पे इसको जो है चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर वाकई में हमारे पास 16 के बराबर है या नहीं है, सो हम टेबल से क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टेबल को देखते हैं, यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 3 zeros हैं एंड 1 और 4 zeros। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस चीज़ के बराबर, ये देखो ये जस्ट 16 का है, ये बाकी सारे के सारे 0 है, तो ये इक्विवेलेंट नंबर किस चीज़ का है 16। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो भी हमने कैलकुलेशन की है दिस इज करेक्ट। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी बाइनरी साइन बाइनरी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा हम प्रेफरेंस इसलिए नहीं देते कि ये लेंथी हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है, जितने आप फॉर एग्जांपल ये तो स्मॉल नंबर्स के लिए है, तो जितने आप ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो उसकी जो है मल्टीप्लिकेशन वो इतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, मीन्स लेंथ होती जाएगी। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ 105 मल्टीप्लाइड बाई 200, ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा कि इस 105 को मैंने 200 टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है। दैट्स वाई हम इस प्रोसेस को, डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। अब हम सेकेंड मेथड की तरफ जाते हैं जिसका नाम है partial product method. So let's check it how we use partial product method. अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड मेथड की तरफ जा रहे हैं जो कि है पार्शियल प्रोडक्ट मेथड। पार्शियल प्रोडक्ट मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेप्स है जो कि पार्शियल प्रोडक्ट मेथड में यूज़ हो रहे हैं। सो फर्स्ट वन, डिटरमाइन इफ साइंस ऑफ द मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लाइड आर सेम। सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारे पास जो मल्टीप्लायर है और मल्टीप्लिकेंड है उनके साइन क्या है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। सो ऑब्वियसली अगर दो नंबर्स है, अगर उनके जो है साइन सेम है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो मस्ट क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा +6। या अगर आप +3 मल्टीप्लाइड बाई +2 करते हो तो अगेन दोनों का साइन सेम है, तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, +6 आएगा। तो मतलब ये हुआ कि पहले आपने डिटरमाइन करना होगा कि हमारे पास जो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर है वो सेम है या डिफरेंट है। सो इफ द साइन आर सेम द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव एंड इफ साइन आर डिफरेंट देन प्रोडक्ट इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर ये एक हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा हमारे पास क्या है प्लस, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव वैल्यू होगी। सेकेंड स्टेप क्या है, इफ साइन आर डिफरेंट। अगर हमारे पास साइन डिफरेंट आ रहे, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टेप आपकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रही जा रही है, इफ साइंस आर डिफरेंट देन
takes the 2's complement of the negative number to put into true form। तो यहाँ पे जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से जो नेगेटिव वाला नंबर है उसका आपने क्या लेना होता है, उसका आपने पहले 2's complement फाइंड आउट करना होगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर आपने पॉजिटिव नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 3, इन मल्टीप्लिकेशन ओनली द मैग्नीट्यूड बिट्स आर यूज्ड टू मल्टीप्लाई। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बिट्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन बिट को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप। लास्ट वन स्टेप है फोर्थ स्टेप, इफ द प्रोडक्ट साइन इज 1। अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, लास्ट रिजल्ट जब आ रहा है, अगर वो हमारे पास क्या रहा है, उसका साइन बिट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर। तो फिर क्या करना होगा, देन टेक 2's complement ऑफ द प्रोडक्ट। तो फिर आपने प्रोडक्ट का भी क्या करना होगा, 2's complement लेना होगा। एंड इफ पॉजिटिव लीव द प्रोडक्ट इन ट्रू फॉर्म एंड अटैच द साइन बिट। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर उसको इसी तरह ही आपने छोड़ना होगा और लास्ट में फिर आपने क्या करना होगा, उसके साइन बिट को क्या करना है, वो अटैच करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपने साइन नंबर लिए हुए हैं, अगर हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो लास्ट में आपने क्या करना होगा, उसके साथ साइन बिट जो है उसके साथ अटैच करना है। सो अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं तो इससे हम इजीली जो है ये सारे स्टेप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो लेट्स इसके ऊपर जो है हम एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पार्शियल प्रोडक्ट मेथड का एक एग्जांपल करते हैं। लेट वी हैव 2 नंबर्स, एक पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव लेते हैं। हमारे पास है, लेट हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -12। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 इज इक्वल टू -12। अब चूंकि ये -3 है तो इसका पहले आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, 2's complement फाइंड आउट करना होता है। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ आपने 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -12। तो पहले हम 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर यहाँ पे चेक करते हैं कि 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी तमाम के तमाम जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरोस। तो ये +3 के बराबर है। अब +3 का जो 2's complement पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास है नंबर 00011। अब इसका हमने 2's complement फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका 1's complement फाइंड आउट करते हैं। तो 1's complement फाइंड आउट करते हैं, इससे क्या जाएगा हमारे पास 0 0, ये 1 1 1 1 1 1। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके साथ 8 करते हैं 1 को, 8 1 मीन्स +1 कर लेते हैं। इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 1 1 1 1 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका 2's complement। अब जस्ट इस नंबर को, ये हमारे पास है 2's complement, इसको अब हमने क्या करना है, 4 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करें तो आपके पास खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगा। नाउ देखते हैं कि इसको जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। सो नंबर है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 0 1, और इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से हम 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर उठाते हैं तो ये हमारे पास जो है 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है। तो इसको इसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। हाँ अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इस तरह हमने बात की कि साइन जो होंगे साइन नंबर, उसके साथ हमने उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है, जस्ट मैग्नीट्यूड नंबर्स को हमने इन्वॉल्व करना है, इन मैग्नीट्यूड बीट्स को। तो इन नंबर्स को मैं यहाँ से हटा, बिकॉज ये हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड बीट्स है। सो इसको जस्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो 0 को मल्टीप्लाई कर लो, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसके बाद फिर से हमारे पास 0 है, एक स्टेप आपने छोड़ना होता है, फिर 0 को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे अगेन 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम 2 स्पेसेस छोड़ेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर लो। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे सारे जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1s आ जाएंगे। अब जस्ट 8 कर लो तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 + 1, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 1 1 1 एंड लास्ट में 1 आ जाएगा। अब अगर हम इस नंबर को देखें तो ये हमारे पास वो लास्ट रिजल्ट है प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब अगर हम इस नंबर को फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास जो नंबर है, चूंकि ये हाई है मीन्स 1 है, साइन बिट 1 आ गया, तो मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में आ रहा है। सो अगर आप इसका इक्विवेलेंट नंबर चेक करना चाहते हैं हमारे पास, या हम क्या करते हैं लास्ट में
इसका टूस कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट में जो है साइन बिट वो 1 हो तो आपने उसका भी टूस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पे डायरेक्ट इसी पॉइंट के ऊपर जो हम क्या करते हैं, टूस कम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो टूस कम्प्लीमेंट होगा तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वंस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसका वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 1 1, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, ये 1 1, ये 0, ये 1, ये 0 0 0 0 0। इसके बाद क्या करते हैं, हम एड 1 करते हैं, प्लस 1 कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 + 1 = 0। यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, मीन्स 1 + 1 2, तो यहाँ पे 1 कैरी ये आ जाएगा, ये नंबर आ गया। सो लास्ट में फिर हमने क्या करना होता है कि जो साइन बिट है वो आपने इसके साथ क्या करना है, अटैच करना है। साइन बिट आपने इसके साथ क्या करना है, अटैच करना है। तो साइन बिट अगर हम देखें तो वो किस चीज़ के बराबर है, मीन्स क्योंकि बोथ आर डिफरेंट, हमारे पास लास्ट रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो साइन बिट जो है इसमें से हमने निकाला हुआ था 1 को, सो यहाँ पे हम इसके साथ जो है जस्ट 1 को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। सो अगर आप इस नंबर को जो है फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस नंबर को हम फाइंड आउट कर लें तो ये इसका साइन जो ये बिट है और ये इसका मैग्नीट्यूड। तो ज़रा अगर हम इस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर ले उधर ऊपर टेबल में, सो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये 1 1 0 0, बाकी तमाम जीरोज़ हैं। साइन नंबर कभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे यहाँ पे, जैसे इनके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये 8 है और ये 4 है, तो ये किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 12। और इस 1 की वजह से ये हमारे पास के चूँकि साइन बिट 1 है तो ये माइनस, तो मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट अब हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, आ रहा है -12 के बराबर है, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। सो इस तरीके से जो है आप अगर दोनों पॉजिटिव हैं फिर भी आप कर सकते हो, या अगर दोनों नेगेटिव हैं तो फिर आपने पहले दोनों का क्या करना होगा, जो है उसका टूस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है और लास्ट में फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो फिर पॉजिटिव में होगा। सो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रोडक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है मल्टीप्लिकेशन की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।